अच्छा जी। जैसे ही हमारे पास ए इन्वर्स का हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन बन जाता है, उसके बाद हम लोगों ने अपने-अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करना था। मतलब हम लोगों ने प्रूव करना था ए का इन्वर्स इज़ इक्वल टू 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल होता है, तो वो किस तरह से करेंगे। जैसे ए का इन्वर्स बन जाएगा तो फिर हम लोगों ने क्या करना है, ए और ए इन्वर्स की क्या करवा देनी है, मल्टीप्लिकेशन करवा देनी है। तो हमारे पास ए इन्वर्स का फाइनल आंसर इस तरह से बना हुआ है जो ए इन्वर्स का, उसको हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, यूटिलाइज़ करना है। ये वाले माइनस माइनस का साइन प्लस में चेंज हो जाएगा, जहाँ दो माइनस आ रहे हैं वो प्लस में चेंज हो जाएगा, जहाँ सिंगल माइनस है वो माइनस में ही रहेगा। तो इसी तरह हमने ए जो ओरिजिनल मैट्रिक्स हमें गिवन था, ये वाला, ठीक है, ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, और हमने जो इन्वर्स कैलकुलेट किया उन दोनों को लिखना है, फिर दोनों की प्रोडक्ट करवानी है। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसको और मज़ीद शॉर्ट करवा दिया है। मैंने सिर्फ क्या किया है कि ये जो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना 3/3 का, वो इस तरह की फॉर्म का होता है। फर्स्ट एलिमेंट 1, बाकी दोनों क्या होते हैं 0। फिर इसके अंदर फर्स्ट 0, सेकंड एलिमेंट 1 और फिर ये 0 होता है, फिर ये दोनों 0 और फिर लास्ट पे 1 आता है। मतलब मेरे पास ये जो डायगोनल में मुझे मेन ये जो 1 बनाना था ना, पहले मैंने इनको बनाने की कोशिश की है। तो मतलब ये किस पोजीशन पे पड़ा हुआ था, आप लोगों ने पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में है, ठीक हो गया। ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, सेकंड रो सेकंड कॉलम में। ये कहाँ पे है, थर्ड रो और थर्ड कॉलम के अंदर पड़ा हुआ है। तो हम लोगों ने बेसिकली ये कैलकुलेट, तो मैंने 1 1 का लिखने का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मैंने क्या करनी है, एक्सपेंशन स्टार्ट करनी है। फर्स्ट रो और इस फर्स्ट कॉलम को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगी, पेंसिल की डायरेक्शन पे जाना है। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मैं भी मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। तो मैंने 2 को पकड़ा, फर्स्ट एंट्री से मल्टीप्लाई करवाया, सेंटर में प्लस का साइन। सेकंड एंट्री को पकड़ना है, सेकंड से देना है, फिर थर्ड एंट्री को पकड़ना है, थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करवाना है। ये नहीं करना कि इसको इससे और इसको इससे, एक ही एलिमेंट को तीनों से देना, नहीं। फर्स्ट वाली एंट्री को फर्स्ट वाली से, सेकंड वाली को सेकंड वाली से, थर्ड वाली को थर्ड एंट्री से मल्टीप्लाई करवा के जिनको आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो आपके पास फाइनल आंसर 1 बन जाएगा। वैसे तो मैंने यहाँ पे किया है 225 से हमारे पास 50/107 आ जाएगा, 390 था 57/107, 0 से किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई कराइए फैक्टर 0, 50 और 57 को ऐड करें 107 से डिवाइड होकर आपके पास 1 आ जाएगा। अब मैंने C22 वाली पोजीशन के ऊपर चला जाना, सेकंड रो सेकंड कॉलम की तरफ। तो यहाँ पे सेकंड रो और ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। तो 1 को पकड़ेंगे किससे, -15/107 से, 2 को 10/107 से, 3 को 34/107 से। इनको सिंप्लीफाई करना है, तो इस केस में भी हमारे पास आंसर क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। सेम ऐसे C3 के केस में थर्ड रो और इस तरह थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करवाना है। -8 को -9/107 से, 5 को 6/10, -5 को -1/107 से। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इस केस में भी हमारे पास फाइनल आंसर क्या बन रहा है, 1 ही बन रहा है। जैसे ही हमारे पास ये वाली एंट्रीज आ जाती हैं, तो बाकी वाली एंट्रीज को वो सॉल्व करना बहुत लंबा प्रोसेस हो रहा था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट करके आप लोगों को फाइनल सोल्यूशन की तरफ लेके गई हूँ कि आपने क्या करना है, बाकी की जो आप वैल्यूज़ आप इसी मेथड से कैलकुलेट कर लीजिएगा। एक फर्स्ट जैसे दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर बाकी सारी एंट्रीज क्या हो रही थी, 0 हो रही थी। तो इसका मतलब बाकी एंट्रीज अगर 0 तो डायगोनल एंट्रीज हम लोगों ने अभी भी कैलकुलेट की हैं, वो सारी हमारे पास क्या बन रही हैं, डायगोनल एंट्रीज सारी की सारी हमारे पास 1 बन रही हैं, ठीक हो गया। तो ये 1 जो बन रही है हम लोगों ने इसकी जगह जाके क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया, और हमने यही प्रूव करना था कि ए और ए इनवर्स का जब प्रोडक्ट लिया जाता तो वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आता है। तो ये हमारा फाइनल इसका सोल्यूशन हो गया है।